सीसीटीवी है, आप उसमें आए हैं, बाइक आपकी खड़ी करी है, आपने इधर उधर देखा है, जो भी आपके साथ बच्चे थे, या वैसे बच्चे तो नहीं कहूँगा क्योंकि जी आपके जैसे कद काठी के थे जी वो। जी जी। आपकी उम्र क्या पहले तो ये जानूंगा? मेरी उम्र 25। 25 साल है तो बच्चे तो बिल्कुल नहीं कह सकते आपके साथ के हैं तो, जी क्योंकि उन्होंने देखा है दीवार पे जो क्या कहते हैं, एक जगह थी जहाँ से आर पार दिख रहा था, जी वहाँ पर पैर रखा है, उठ के गए हैं, एक बाहर व्यक्ति खड़ा रहा, उस व्यक्ति ने आसपास फिर देखा है, सीसीटीवी में है ये सारी चीज़ें, जी। तो वो कैसे एडिट हो जाएगी, कैसे ऐसा कह सकते हैं कि सिर्फ वो तोड़ने के माध्यम से गए थे या लेने के माध्यम से नहीं, कैसे कह सकते हैं इस देखिए बात को? देखिए आप मेरी बात सुनिए, क्योंकि वो कृत्य मेरे साथ हुआ है, तो आप एक आपकी ये कल्पना है कि ऐसा हुआ होगा, वो वास्तव में क्या हुआ था वो मैं ही बता सकता हूँ ना। बताइए। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ, आपने पहली बात ये कही कि जहां से झांके हैं वहां से पैर रख के गए, आप वीडियो को एक बार देखिएगा, वहां से पैर रख के नहीं गए हैं, वो गेट से कूद के गए, ठीक है। हाँ। और वहां से मैं बता रहा हूँ ना, मैंने भी वहां से झांका था, उसने ये कहा था कि भैया आप देखो नीचे ऐसे खराब पड़ी हुई है। भाई हम तो उस आवरण से निकल करके आए हैं कि वहां पे कोई महत्व नहीं रखती ये छोटी मोटी बातें, ठीक है ना। अच्छा, तो मतलब आपका ये ये नहीं कहना है पता कि था वो जो हमने। हमने पेड़ से नहीं तोड़ी है, आप ये कह रहे हैं कि आपने पेड़ से नहीं तोड़ी है, जी वो जो नीचे पड़ी हुई थी वो आप जी लेके आए हैं। जी। कितनी अब थी वो लगभग? अब मैं आपको बता रहा हूँ हुआ क्या, कि हम यहाँ थैला तो रखते नहीं है, तो हमारे महाराज जी हैं मैस में, हमने उनसे कहा कि कुछ दे दो। आटे का कट्टा पड़ा हुआ था, उठा के उन्होंने वो दे दिया, वो सिर्फ वो था। हम कोई उससे लखपति नहीं होना चाह रहे कि योजनाबद्ध तरीके से, और आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को, वो टूटी हुई पड़ी थी, और टूटी हुई के कई टुकड़े हैं, आप वीडियो को अभी भी देख सकते हैं, हम नकार नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो चोरी बिल्कुल भी नहीं थी, जो प्रस्तुतिकरण उसका किया है ना। आप क्या कह रहे हैं कि देखो एसएसपी आवास के सामने, आप खुद सोचिएगा कि जिस तरीके से, और जिस वहां पर बिल्कुल भी ना हमने कोई ओला पर्दा किया हुआ है, बिल्कुल आराम से गए आए, क्या वो अवस्था चोरी वाली है? लेकिन इस बात से हमारी जिंदगी में जो तूफान खड़ा हो गया है, क्या क्या बदलाव कि आया उसके बाद बदलाव से? आया। हर एक व्यक्ति जो भी मुझे जानता है, मैं एक शिक्षक की हैसियत रखता हूं यहाँ पर, और उससे जो मेरे बच्चों में नजरिया गया है, जितने शिक्षक मुझे जानते हैं, उनके बीच मैं हमेशा नैतिक सिद्धांतों को लेकर शिक्षा देता रहा हूं। सैकड़ों बच्चे मैं आपके सामने मेरठ के खड़े कर सकता हूं, जिनको जेब वो से बैलेंस भर नहीं, के मैंने सुनिए, सहायता भी की है। हाँ बिल्कुल करा होगा, अच्छा काम करा है, आप शिक्षक हैं, आप पढ़ाते भी हैं, सारी चीज़ें मैं जान रहा हूँ, लेकिन बदलाव क्या है ये बताइए, क्या उन बच्चों जी ने जी कुछ जी कहा जी। आपसे? उन बच्चों ने नहीं, उन बच्चों के भी बहुत के फोन आए हैं, मेरे जान पहचान वालों के सबके फोन आए हैं। क्या और कहा? मैं उन्होंने मुझसे यही पूछा कि ये क्या था, ठीक है। और लोग हंस रहे हैं, हालांकि 95% कमेंट हमारे समर्थन में लोगों ने किए, उनका शुक्रिया अदा। लेकिन एक एक मतलब एक नैतिक लांछन, मैंने अपने चरित्र को हमेशा ऊंचा जिया है। और देखिए, ये जो आप बहुत ही यहाँ पे छोटा त्यागी नैतिक। हॉस्टल में रहते हैं, जी पीछे ही वो कैंपस है जी मेरठ कॉलेज का जी जी पूरा, जी जहाँ पर वो कटहल के पेड़ जी लगे हुए जी हैं। तो आपको क्या सही लगता है कि आप दीवार फांद कर जाएं? अगर मान लीजिए आपको कुछ चाहिए भी है, जामुन है यहाँ पर, जामुन के पेड़ भी लगे हुए हैं, कटहल के पेड़ भी हैं, जिस तरीके से आप जी बता रहे हैं सारी चीज़ें हैं जी यहाँ पे, तो आपको क्या लगता है कि वो दीवार फांद कर जाना ठीक है? जबकि आपके तो बराबर में मेरठ कॉलेज है, आप तो पैदल भी जा सकते थे, अंदर अंदर जा सकते थे, किसी की परमिशन लेके भी लेके आ सकते थे, तो ये आपने ये काम क्यों नहीं करा? आप तो खुद शिक्षक हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ ना, जितने भी आपने बातें कही हैं वो सब योजनागत होती है। और योजनागत होता है, यानी कि अगर चोरी हो तो योजनागत होती है। जैसा भी सामने बन पड़ा हम तो वैसा कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारी ना हम चोर हैं ना हमारी कोई योजना थी। स्पष्ट बात यह है, यदि मैं इस कैमरे पर आने का साहस कर रहा हूं तो मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं स्पष्ट व्यक्ति हूं। और बिल्कुल भी मेरा आप पूरा जीवन चरित्र उठा लीजिए, आप शुरू से लास्ट नहीं, तक का, हम आपका मैंने चरित्र नैतिक। उठाने वाले और जीवन की वो करने वाले हम कुछ नहीं है, हम तो आपका सिर्फ एक वीडियो देखा, जी आपने हमसे बात करना चाहिए तो हम आपकी बात उठा रहे मैं हैं। आपका मैं एक बार कमरा भी दिखा जी देता हूँ, एक बार ये वो पूरा रूम देखिए, कितना ये करीब 6 फीट का चौड़ाई होगी और लंबाई करीब 20 फीट के, मैं 15 से 20 फीट मान सकता हूँ, ये पूरा हॉस्टल का रूम है। और यहाँ पर ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये मेरठ का त्यागी हॉस्टल है, जहाँ पर ये सारे काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं और कहीं ना किसी चीज़ से जुड़े हुए होते हैं, चाहे यूपीएससी की तैयारी करने में लगाएं या शिक्षक हो। तो इस तरीके से यहाँ पे गुजर बसर होती है। तो क्या कभी खाने में भी दिक्कत आती है, खाने पीने में? भाई साहब किसी तरीके की भी दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना। अब आप ये देखो ना, इतनी किताबें कहाँ से कहाँ तक, हम बाहर रह भी रहे हैं। और मैंने अभी आपको बताया, मैं ऐसे बच्चे आपके सामने खड़े कर दूंगा जिनकी मैंने जेब से हेल्प की है,
सैकड़ों बच्चों को आज तक मैंने मुफ्त पढ़ाया है। और मैं कह रहा हूँ ना, दावा कर रहा हूँ, आप जाइए अमीनगर सराय के अंदर, बागपत में पड़ता है, आप देखिए कैसे कैसे बच्चे मैंने वहाँ तैयार किए हैं। क्या इतनी छोटी सी बात को, और आप स्वयं सोचिए, इतनी छोटी सी बात पर किसी ने भी मुझसे आकर ये नहीं पूछा कि चलो आप यदि ये मानते हैं कि हमने वो चोरी भी की थी तो आप एक बार हमसे ये आकर पूछते। आप सुनिए, आपसे एक सेकंड सुनिए, एक बार ये पूछते कि भाई ऐसी क्या कयामत आ गई थी कि आपको ये करना पड़ा। मुझसे किसी ने नहीं देखिए पूछा। आप